Good morning, student. Today I am going to explain chapter 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। आपकी हनी ड्यूब का चैप्टर है चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आज हम करेंगे। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy book. प्रत्येक सोमवार की तरह बिपिन चौधरी अपने काम के बाद कालीचरण की किताबों की दुकान की तरफ किताबें खरीदने गए। जब वे किताबें चुनने में व्यस्त थे तभी उन्हें लगा कि कोई चुपके चुपके उनका पीछा कर रहा है। उस व्यक्ति ने बिपिन बाबू से कहा कि वह उसे जानता है और बिपिन बाबू भी उस व्यक्ति को जानते थे। उस व्यक्ति ने बिपिन बाबू को आश्चर्यचकित करते हुए बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद अच्छी तरह जानते हैं। उस अजनबी ने बताया कि जब वे रांची आए थे तो वे लोग एक सप्ताह तक रोज मिले थे। उससे अपना नाम परिमल घोष बताया। उस व्यक्ति ने, उस स्ट्रेंजर ने अपना नाम परिमल घोष बताया। जब परिमल ने बिपिन बाबू को उनकी वर्ष 1958 की रांची यात्रा की याद दिलाई तो बिपिन बाबू को लगा कि अजनबी उन्हें उलझन में डाल रहा है और वह शायद उन्हें कोई और आदमी समझ रहा है। बिपिन को अपनी रांची जाने की बिल्कुल भी याद नहीं थी, जबकि वे रांची जरूर जाना चाहते थे और अपनी बात को साबित करने के लिए परिमल ने कई बारीक जानकारी उनको दी, जिसमें बिपिन चौधरी और भी ज्यादा उलझन में आ गए। बिपिन की पत्नी का देहांत, उनके भाई का देहांत व उनका संतानहीन होना इत्यादि व उनका होटल में भोजन को नापसंद करना, ये सारी जानकारी परिमल को थी। परिमल जो घोष जिस व्यक्ति ने बताया वो सब जानता था बिपिन चौधरी के बारे में। तो ये सारी डिटेल जो है उस व्यक्ति ने, उस स्ट्रेंजर ने, जिसने अपने आप को परिमल घोष बताया, बिपिन चौधरी को दी। अजनबी ने जब बिपिन बाबू से कहा कि उसके दाएं घुटने में कटने का निशान है तो बिपिन इस मामले को गंभीरता को समझने लगे। उन्हें याद आया कि अक्टूबर 1958 को पूजा की छुट्टियां उन्होंने अपने एक मित्र हरिदास बागची के घर पर बिताई थी, लेकिन संशय से निकलने के लिए बिपिन बाबू ने अपने मित्रों बागची तथा दिनेश मुखर्जी से फोन पर बात करने की सोची। फैसला करा, मतलब कि यार फोन करके पूछ लेता हूँ। अजनबी ने बताया कि दिनेश मुखर्जी रांची की यात्रा पर उनके साथ गए थे और बाद में दिनेश मुखर्जी ने इस बात की पुष्टि भी की थी। तो ये जो है ये भी उन्होंने पुष्टि करी थी दिल्ली। अब जो है बिपिन चौधरी मीट चुन्नीलाल एमिडेस्ट ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स। मानसिक उलझनों के बीच बिपिन चौधरी का चुन्नीलाल से मिलना। अब जो है बिपिन बाबू किससे मिले? चुन्नीलाल से मिले। अविश्वास से भरे बिपिन चौधरी अपने जीवन का मूल्यांकन करने लग गए। वे सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि उनके अपने जीवन में, अपने काम में उन्होंने जिस ऊर्जा के साथ समर्पण दिखाया है, शायद उसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। बिपिन बाबू को लगा कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं और अपने जीवन का वह हिस्सा भूल जाना जो ठीक 1-2 साल पहले ही घटित हुआ है, ये साबित करता है कि वो जो है स्वस्थ नहीं है। इसीलिए बिपिन चौधरी ने अपने रांची यात्रा का जिक्र अपने बचपन के एक स्कूल के जो मित्र थे चुन्नीलाल से की थी। उसने भी इसकी पुष्टि करी। अपने जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे तो उसने भी ये चीज की पुष्टि करी। चुन्नीलाल बिपिन बाबू के पास आए थे ताकि एक नई नौकरी खोजने में वे उसकी मदद कर सके। चुन्नीलाल ने उनकी रांची यात्रा को न केवल सही बताया बल्कि उसने यह भी बताया कि उसने खुद ही उसके ट्रेन की टिकट करवाई थी, क्योंकि उस समय वह एक ट्रैवल एजेंट था। तो ये भी जो है चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को बताया।
बिपिन चौधरी का डॉक्टर से मिलना। अब जो है बिपिन चौधरी ने डिसाइड किया कि वो जो है डॉक्टर से मिलेंगे। अब बिपिन चौधरी को यकीन हो गया था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस वजह से उन्होंने एक युवा डॉक्टर परेश चंदा से मिलने का जो है सोचा, फैसला किया। आप मेरी इस भयावह बीमारी को समाप्त करें। और जो है डॉक्टर को बोला कि आप जो है इस बीमारी को ठीक करें। डॉक्टर साहब से मिले, क्योंकि यह जो है मेरे कार्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है, बिपिन चौधरी ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर चंदा ने बिपिन बाबू को दोबारा एक बार से रांची जाने की सलाह दी। डॉक्टर चंदा ने कहा कि एक बार आप फिर से रांची जाइए ताकि वे इस भूली हुई कड़ी को दोबारा से याद कर सके। जैसा कि डॉक्टर ने बिपिन बाबू को सलाह दिया वैसे ही उन्होंने किया और वे रांची के लिए निकल पड़े। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, बिपिन बाबू को रांची जाने पर कुछ भी याद नहीं आया। इस बीमारी को और न झेल पाने की स्थिति में उन्होंने जो है जब वो हुड्रू जलप्रपात पर गए और एकाएक गिर पड़े। 2 गुजराती लोगों ने उनको वहां पर बेहोश पाया। अब जो है रांची से लौटने के बाद जब बिपिन बाबू निराशा में लेटे हुए थे, तब उन्हें चुन्नीलाल का पत्र मिला। अब जब वो लेटे हुए थे तभी उनको एक लेटर चुन्नीलाल का मिला। पत्र में चुन्नीलाल ने इस रहस्य को उजागर किया कि एक योजना के तहत उन्हें जो है उसने बेवकूफ बनाया था। यह योजना चुन्नीलाल की बदले की योजना थी, जिसमें वह बिपिन बाबू को असहाय दिखाना जो है एहसास ये दिलाना चाहता थे कि जो है वो उनकी पुरानी मित्रता को भूल गया है और उनको आज उसकी जो है मदद जरूरत के समय पर वो जो है बिपिन बाबू उसकी मदद नहीं कर रहे। तो इसलिए वो बदला लेने के लिए उन्होंने जो है बिपिन बाबू के साथ एक ये जो है प्लानिंग करी। बिपिन चौधरी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर चंदा को बताया कि रांची की दूसरी यात्रा के बाद वे सब कुछ जो है उनको याद आ चुका है और उन्होंने डॉक्टर को भी यही सूचना दी कि वे घर आकर उनके चोटिल कमर का इलाज करें। थैंक यू वेरी मच।